हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश टॉपर्स। आज हम पढ़ेंगे द फर्स्ट फ्लाइट बुक विच इज ऑफ क्लास 10 का न्यू चैप्टर। द चैप्टर नेम वाज अ लेटर टू गॉड विच इज रिटन बाय G.L. Fuentes which is a author. So let's start our chapter. Before you read this chapter, a general introduction is given at the top of your chapter. Lancho is a farmer who writes a letter to God when his crops are ruined, asking for 100 pesos. Does Lancho letter reach God? Does God send him the money? Think what your answer to these questions would be and guess how the story continues before you begin to read it. So, the main character of this chapter is Lancho, which is a farmer. और वो एक लेटर लिखता है गॉड को जब उसकी सारी क्रॉप्स खराब हो जाती है। तो वो लेटर क्यों लिखता है? ताकि वो भगवान से 100 पैसोस मांगने के लिए लिखता है ताकि वो वापस से अपनी क्रॉप्स ग्रो कर सके। तो क्या जो लैंचो का लेटर है वो गॉड तक पहुंचता है या वापस गॉड उसे मनी सेंड करते हैं? ये कुछ दो क्वेश्चंस है जिनके आंसर आपको मिल जाएंगे इस चैप्टर में। So let's begin with our chapter. The house, the only in the entire valley, sat on the crest of a low hill. Crest is a top of hill, मतलब हिल के ऊपर वाला जो पोर्शन है उसे हम crest कहते हैं। From this height, one could see the river and field of ripe corn, dotted with the flowers that always promised a good harvest. तो अब यहाँ पे लैंचो के हाउस की बात हो रही है। लैंचो का हाउस है वो पूरी जो हिल है उसके सबसे टॉप पे है, ठीक है। और यहाँ से जहाँ पे उसका घर है वहाँ से कोई भी जो रिवर है, जो फील्ड है राइप कॉर्न की, उसे देख सकता है। उस कॉर्न पे जो फ्लावर्स उगाए हैं उससे ये पता चल रहा है कि जो हार्वेस्ट होने वाली है इस बार बहुत अच्छी होने वाली है। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. Throughout the morning, Lancho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. Downpour होता है heavy rainfall and shower means the mild rain, हल्की सी बारिश, and intimately means closely. तो अब जो एक चीज़ चाहिए थी उस धरती को, मतलब क्रॉप्स को, वो थी डाउनपोर मीन्स अच्छी खासी बारिश। अगर वो कहता है अगर अच्छी खासी मतलब एकदम हैवी रेनफॉल नहीं हो तो चलेगा, लेकिन एकदम हल्की सी तो बारिश होनी ही चाहिए। जो लैंचो था वो मॉर्निंग में अपने फील्ड्स को देख रहा था और वो सोच रहा था बस बारिश आ जाए, और इसके लिए वो स्काई की तरफ देख रहा था नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि वहाँ पे जो बारिश आने वाली थी वो नॉर्थ ईस्ट विंड से ही आने वाली थी। आगे, नाउ वी रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। तो वो अपनी मतलब जो वुमेन वहाँ पे जो खड़ी होती है उससे कहता है कि अब हमें कुछ पानी मिलने वाला है, मतलब कि बारिश होने वाली है। The woman who was preparing supper replied, "Yes, God willing." तो जो वुमेन सपर प्रिपेयर कर रही थी, सपर होता है इवनिंग मील, तो वो वापस कहती है हाँ, अगर भगवान ने चाहा तो ज़रूर बारिश होगी। The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, "Come for dinner." तो जो बड़े जो उनके बेटे थे वो सब खेती बाड़ी कर रहे थे, फील्ड में काम कर रहे थे, और जो छोटे वाले थे वो घर के पास ही खेल रहे थे। जब तक वो वुमेन उन्हें खाने के लिए ना बुला ले तब तक वो वहीं खेल रहे थे। It was during the meal that just as Lancho had predicted, big drops of rain began to fall. और लैंचो ने ये प्रेडिक्ट किया था, उसने ऐसा कहा था कि अब बारिश आएगी ही आएगी, मतलब ज़रूर होने वाली ही है। आगे, इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से कुछ बादल आते हुए दिखाई दे रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा बहुत ही साफ और फ्रेश और स्वीट थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। यहाँ पे जो मैन है
वो लैंचो के लिए बताया गया है कि जो लैंचो है वो बाहर जाता है और कोई और रीज़न से नहीं, बल्कि यही कि जो रेन है उसका फील करने, और एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम, वो वापस अंदर आके कहता है कि these are not raindrops falling from the sky, they are new coins. The big drops are 10-cent pieces and the little ones are 5. वो कहता है कि ये कोई रेन ड्रॉप्स नहीं है, जो ये बल्कि क्या है, जो न्यू कॉइन्स है। अब ये यहाँ पे बारिश की बूंदों को कॉइन से क्यों कंपेयर कर रहा है, क्योंकि जितनी अच्छी बारिश होगी उतनी ही अच्छी उनकी फसल होगी, और जब वो उस फसल को बेचेंगे तो उनके पास गोल्ड कॉइन्स आएंगे, पैसे आएंगे। तो जो बड़ी वाली जो ड्रॉप्स है वो 10 सेंट पीसेस के बराबर, और जो छोटी वाली है वो 5 पैसोज या उसके गोल्ड कॉइन्स के इक्वल है। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower draped in a curtain of rain. Draped mean covered with the cloth, किसी से ढका हुआ। तो जो लैंचो होता है वो बहुत ही सेटिस्फाइड होता है कि चलो अब बारिश आने वाली है, उससे जो उसकी जो कॉर्न है वो अच्छे से राइप भी हो जाएगी। But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. हेलस्टोन्स क्या होते हैं? ओले होते हैं, जो वाइट कलर के मोती के जैसे ही दिखते हैं, तो वो हेलस्टोन्स होते हैं। तभी एक अचानक से बहुत तेज हवा आती है, उसके साथ हेलस्टोन्स पड़ने शुरू हो जाते हैं। These truly did resemble new silver coins, और वो कैसे दिखते हैं? सिल्वर कॉइन्स के जैसे ही दिखते हैं। The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls, और जो वहाँ पे जो बॉयज होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो उनको उनके साथ खेलने के लिए वहाँ पे दौड़ते हैं। It's really getting bad now, exclaimed the man. I hope it passes quickly. It does not pass quickly. For an hour, the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as if covered with salt. तो लैंचो कहता है ये बहुत ही बुरा हो रहा है, काश ये जल्दी से ख़त्म हो जाए, ये हेल है वो जल्दी से चली जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। 1 घंटे तक हेल पड़ती है घर पर, गार्डन, हिल साइड, कॉर्नफील्ड और पूरी वैली में। ऐसा लगता पूरी जगह वाइट ही वाइट हो जाती है फील्ड, और ऐसा लगता है जैसे पूरी जगह नमक छिड़क दिया, क्योंकि जो हेलस्टोन्स होते हैं एकदम वाइट होते हैं और छोटे बड़े ऐसे करके ऐसा ही लग रहा था कि पूरी जगह नमक छिड़क दिया है। Not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. तो जो ट्रीज होते हैं उन पे एक भी पत्ता नहीं बचता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं जो कॉर्न होती है वो पूरी डिस्ट्रॉयड हो जाती है, जो उनके ऊपर फ्लावर्स आए हुए होते हैं वो भी सारे निकल जाते हैं। तो लैंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, वो बहुत ही दुखी हो जाता है, उसका जो हार्ट ब्रेक हो जाता है, मतलब वो बहुत ही दिल से सैड हो जाता है, क्योंकि पूरी उसे लगा था बारिश आने से उसकी जो कॉर्न है वो और भी अच्छी हो जाएगी, बट यहाँ पे कुछ उल्टा ही हो जाता है। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, a plague of locusts would have left more than this. The hail was left nothing. This year we will have no corn. तो जो हेल होती है वो जब चली जाती है, तब जो लैंचो होता है वो मिडल में खड़े होके अपने बेटों को कहता है कि लोकस, हाँ ये लोकस क्या होता है? ये ग्रास हॉपर की तरह ही होता है। ये जो होता है ये ग्रुप्स में फ्लाई करते हैं और पेड़ पर जाके ये लीव्स वगैरह को मतलब ऐसे खोखला कर देते हैं। तो जो लोकस होते हैं वो भी इससे ज़्यादा छोड़ के चल, मतलब वो पूरा कुछ डिस्ट्रॉय नहीं करते, जबकि हेल जो है ये तो सब कुछ ही लेके चली गई, मतलब इसने तो कुछ भी नहीं रखा। जो सारी ट्रीज थे उनके एक भी पत्ती नहीं दिख रही थी, सारी जो कॉर्न की फसल थी वो खराब कर दी थी। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल अब हमारे पास कोई कॉर्न नहीं है। That night was a sorrowful one, all our work for nothing. There's no one who can help us. We all go
hungry this year. But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. तो उस रात वो बहुत ही दुख भरी रात गई, क्योंकि इतना कुछ हो जाने के बाद उनको ना तो नींद आई, तो बहुत ही दुख भरी रात गई। उसने कहा कि अब हम पूरे साल भूखे ही रह जाएंगे, लेकिन फिर भी उनके हार्ट में एक होप थी, वो होप जो आशा थी वो थी भगवान हमारी मदद करेगा। Don't be so upset even though this seems like total loss. Remember, no one die of hunger. That's what they say. No one die of hunger. तो वो बहुत अपसेट होता है, बट उसके पास एक पॉजिटिव एटीट्यूड होता है। वो थोड़ा पॉजिटिव होके कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, भगवान हमारी मदद ज़रूर करेगा और कोई भी भूख से नहीं मरता है। आगे, all through the night, Lancho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. Lancho was an ox of a man working like an animal in the fields, but still he knew how to write. तो पूरी रात लेंचो सोच रहा था कि भगवान उसकी मदद ज़रूर करेगा, क्योंकि उनको बचपन में कहा था कि गॉड सब कुछ देख सकता है। Lancho was an ox of a man working like an animal in the fields, but still he knew how to write. यहाँ पे ox of a man है कि वो बहुत ही हार्ड वर्किंग मैन था, जो कि खेतों में एक जानवर के जैसे काम करता था, मतलब दिन रात वो मेहनत करता था, लेकिन फिर भी उसे इतना पता था कि लिखते कैसे हैं, तो वो कुछ गॉड को लेटर लिखने का ही अब सोच रहा था। The following Sunday at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. तो अब उसने सोचा कि संडे के दिन मैं सुबह ही जाके लेटर लिख के शहर में मेल बॉक्स में मेल कर दूंगा, और वो कुछ नहीं, वो गॉड को लेटर लिख रहा था। God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes, because the hill is strong. तो जो पैसोज होते हैं वो होते हैं करेंसी ऑफ मैनी लेटिन अमेरिकन कंट्रीज। अमेरिकन कंट्रीज में ये पैसोज चलते हैं, अपन के यहाँ पे इंडिया में रुपीस चलते हैं, वैसे वहाँ पे पैसोज चलते हैं। यहाँ पे ये जो अमेरिकन कंट्रीज है, इस वर्ल्ड मैप में आप देखिए, यहाँ पे पैसोज चलते हैं। वो लिखता है गॉड को कि अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे, हेल्प नहीं करोगे, तो मेरी फैमिली और मैं इस साल भूखे ही रह जाएंगी। मुझे 100 पैसोज चाहिए ताकि मैं अपनी फील्ड को वापस से सो कर सकूं, और जब तक क्रॉप आए तब तक मैं उन पैसों से ही अपना गुजारा कर सकूं, बिकॉज इस बार हेल स्टॉर्म ने सारे क्रॉप्स खराब कर दिए हैं, तो मुझे पैसोज चाहिए। He wrote to God on the envelope, but put the letter inside and still troubled went to town. At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. वो उस एनवेलप में लिखता है, ऊपर लिखता है टू गॉड एड्रेस के में, और उसको उस लेटर को उस एनवेलप में रखता है, और वो टाउन वहाँ पे जाता है, और फिर उसको पोस्ट ऑफिस में एट द पोस्ट ऑफिस वो क्या करता है कि उस लेटर पे एनवेलप पे वो स्टैम्प लगा के उसको मेल बॉक्स में यहाँ पे ऐसे डाल देता है। ठीक है, आगे। One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. Never in his career as a postman had he known that address. तो जो वहाँ पे जो पोस्ट ऑफिस होता है, उसी में से कोई एक एम्प्लॉय होता है जो पोस्टमैन होता है, जो उस पोस्ट ऑफिस में से वो लेटर निकालता है, और वो बहुत ही हंसता है कि किसी ने भगवान को भी लेटर लिखा है। तो अब वो अपने पोस्ट मास्टर के पास जाता है,
और कहता है कि देखो इसने भगवान को लेटर लिखा है। और कोई भी ऐसा नहीं होता है जिसको मतलब उसके करियर में उसको ऐसा कोई एड्रेस नहीं पता होता है जो भगवान का घर जानता हो। ठीक है, आगे वो कहता है द पोस्ट मास्टर अ फैट अमेबल फेलो ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस। तो जो वो पोस्ट मास्टर होता है वो बहुत ही फ्रेंडली मैनर का होता है। अमेबल मीन्स फ्रेंडली मैनर। वो भी एक बार तो हंसने लग जाता है बट इमीडिएटली एट दिस सेकेंड वो बहुत ही सीरियस हो जाता है। और वो क्या कहता है एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड what faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God. Correspondence means communication by exchange of letters. ठीक है, तो वो उस लेटर को ऐसे डेस्क पे ऐसे यूँ रखता है और वो कहता है कि इस मैन को लेंचो को मतलब जिसने लेटर लिखा है उसको भगवान पे कितना भरोसा है कि वो लेटर्स के द्वारा भगवान से हेल्प मांग रहा है। तो मुझे इसका फेथ बनाए रखना चाहिए वरना क्या होगा उसका भगवान से भरोसा उठ जाएगा। तो So in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea, answered the letter, but when he opened it, it was evident that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper. तो वो उस राइटर का फेथ भगवान से नहीं उठाना चाहता। मतलब अगर उस भगवान ने वापस उसकी हेल्प नहीं की तो क्या होगा कि उसका भरोसा उठ जाएगा राइटर का उस गॉड से। तो जो पोस्ट मास्टर होता है उसे एक आइडिया आता है कि हम इस लेटर का आंसर करते हैं। तो वो जब उसे खोलता है तो उसे ये पता चलता है कि सिर्फ आंसर देना ही काफ़ी नहीं है, हमें गुडविल, इंक और पेपर से भी ज़्यादा कुछ चाहिए। उसकी हेल्प करनी है तो हमें क्या करना होगा वो आगे लिखा है क्या कि But he stuck to his resolution. He asked for money from his employers. He himself gave part of his salary and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. Resolution होता है decision. अभी मैंने जैसे बताया कि उसे इंक, पेपर और गुडविल के से भी ज़्यादा कुछ चाहिए तो वो थे 100 पैसे जो उस लेटर में लिखा था। तो वो अपने को और कहते हैं कि प्लीज़ आप हेल्प कीजिए, चैरिटी ही सही और हमें इससे अच्छे काम के लिए हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। तो हमने बहुत सारे फ्रेंड्स को और कहता है और वो अपनी सैलरी का कुछ पार्ट भी उसको उसमें इंक्लूड करता है। It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. तो 100 पैसोस तो कलेक्ट करना बहुत ही इम्पॉसिबल था, वो इतना नहीं कर पाया। लेकिन 50 से ज़्यादा मतलब 100 मोर देन हाफ तो मतलब 50 से ज़्यादा उसने कर लिया था। He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature, God. तो उसने मनी उस एनवेलप में रख दी थी और लेंचो को पहुंचाया था। उस लेटर उसमें 100 नहीं 50 से ज़्यादा पैसोस थे और एक लेटर था जिसके ऊपर गॉड का सिग्नेचर था। तो वो लेंचो को एनवेलप उसने लिया। Sunday, Lancho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. It was the postman himself who handed the letter to him while the postmaster experiencing the contentment means satisfaction of a man who has performed a good deed looked on from his office. तो वो लैंचो के घर तो नहीं जाता है क्योंकि उसका घर तो गांव में होता है और वो टाउन में उसे मेल करता है। तो वो लैंचो खुद ही अगले संडे वापस आता है और वो बहुत ही एक्साइटेड होता है कि वापस गॉड ने कोई आंसर दिया होगा या नहीं। तो इट वॉज पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड, तो वही जो पोस्टमैन जो लेटर निकालता है गॉड वाला तो वही उसे वो लेटर वापस देता है लैंचो को। तो वो बहुत ही सेटिस्फाइड होता है कि मैंने बहुत ही अच्छा काम किया है
है ना, क्योंकि उसी ने तो चैरिटी के नाम पे उसमें 50 से मोर देन हाफ उसने पैसों इकट्ठे करके दिए थे। बट आगे क्या होता है देखते हैं। Lancho showed not the slightest surprise on seeing the money, such was his confidence, but he became angry when he counted the money. तो लैंचो को मतलब थोड़ा सा भी सरप्राइजिंग नहीं होता है उसके अंदर मनी देख के। क्यों? क्योंकि उसको तो बहुत ही भरोसा होता है कि भगवान जरूर पैसे भेजेंगे। बट उसको गुस्सा किस बात का आता है? जब वो मनी काउंट करता है, क्योंकि वो पूरे 100 नहीं होते हैं, ठीक है। God could not have made a mistake, nor could he have denied Lancho what he had requested. उसने कहा भगवान ने कोई गलती नहीं की है, मैं वापस भगवान को कहूँगा तो वो मुझे वापस अपने जो 100 में जो बाकी बच गए, जो रिमेनिंग पैसों है वो भी दे देंगे। Immediately Lancho went up to the window to ask for a paper and ink. तो वहाँ पे पोस्ट ऑफिस के उधर जो विंडो होती है वहाँ पे जाता है, वो पूछता है, मतलब कहता है उनको पेपर और इंक देने के लिए। On the public writing table he started to write with much wrinkling of his brow, caused by the effort he had to make to express his ideas. तो वो वहाँ पे पब्लिक राइटिंग टेबल, मतलब वहाँ पे जो टेबल लगी होती है वहाँ पे जाता है और वो कुछ ऐसे सोचता है कि अब मैं वापस क्या लिखूँ। तो ऐसे अपनी आईब्रोज को फ्रिंकल करता है कि क्या लिखूँ ऐसे करके वो सोचता है और ऐसे करके वो कुछ लिखता है। When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. तो जब उसे वो अपना लेटर पूरा लिख लेता है तो वो वापस विंडो के पास जाता है स्टैम्प लेने के लिए और फिर वो उस एनवलप पे लगा देता है स्टैम्प और वो उसे उन्हें वापस दे देता है। The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. It said, "God of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest since I need it very much, but don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks." Lancho. तो जब लेटर मेल बॉक्स में जाता है वैसे ही पोस्ट मास्टर उसे लेता है और उसे खोलता है तो वो तो बहुत ही खुश होता है कि हाँ उसने मुझे थैंक्स लिखा होगा गॉड को। तो उसमें लेकिन क्या लिखा होता है कि गॉड आपने जो मनी भेजी है वो तो ठीक है, मुझे लेकिन 70 पेसोज ही मेरे पास आए, बाकी की मनी आप जल्दी से जल्दी भेज दीजिए, लेकिन वो जो मनी है वो आप मेल के थ्रू मत भेजिए क्योंकि यहाँ पे जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज है वो क्रुक्स मीन्स वो चीट करते हैं, ऐसा लैंचो ने वहाँ पे लिखा था। तो ये तो थोड़ा गड़बड़ हो गया क्योंकि पोस्ट मास्टर को लगा था कि वो थैंक्स लिखेगा बट यहाँ पे तो कुछ उल्टा ही हो गया। तो थैंक यू, please subscribe my channel English Toppers and if you like my video then please share and like. So thank you, मिलते हैं अगली वीडियो।